हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स। और हाइड्रोलिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं डार्सीज फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ हेड इन पाइप। ठीक है कि पाइप में जब लिक्विड फ्लो होता है तो उसके हेड में कितना लॉस होता है। तो डार्सी साहब ने क्या फॉर्मूला दिया है उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या फॉर्मूला उन्होंने दिया था। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे कि ये पाइप है, ये जो बनाया हुआ है आपके सामने, ये जो दिख रहा है ये पाइप है। ठीक है, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये पाइप है। और पाइप कैसा है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसका हर जगह पे डायमीटर क्या है? सेम है। ठीक है, अब जब फ्लो कराया जाएगा, ध्यान से समझना, जब फ्लो कराया जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका हेड क्या होता है, मतलब देखा जाएगा तो पाइप को क्या स्लोप में रखा जाता है। जैसे ये स्लोप में मैंने रखा है। ठीक है, क्यों स्लोप में रखा जाता है? कि ताकि ड्यू टू ग्रेविटी लिक्विड जो है वो फ्लो हो सके। ठीक है, तो डार्सी साहब ने जो हेड में जो लॉस हो रहा है उसके फॉर्मूले किस तरीके से दिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कि जैसे यहाँ पर देखिए ये 1-1 दिया है। ठीक है, सेक्शन है। ठीक है, ये सेक्शन 1-1 है और ये सेक्शन 2-2 है। और सेक्शन 1-1 पे मैं आपको बता दूँ तो प्रेशर P1 है, प्रेशर P1 है, डायमीटर दी मतलब सेम ही है। जो यहाँ का डायमीटर होगा, यहाँ का प्रेशर P2 है, यहाँ का प्रेशर P2 है और डायमीटर जो भी होगा। वेलोसिटी v है। ठीक है, और F डैश जो यहाँ पे बताया है वो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बोल सकते हो पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी के F डैश यहाँ पे बताया है। आगे मैं आपको समझा दूंगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। और सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 1-2 का लेंथ जो है L से डिनोट किया गया है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि देखिए आगे की तरफ जैसे जैसे फ्लो होगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और फ्रिक्शन जो फोर्स लगता है वो फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आगे बताने वाला हूँ। ये जो आपके सामने ये लिखा हुआ है ये कैसे आया वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये कि जो आपका फोर्स होता है, ये जो आप ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये क्या लिखा है? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपन एरिया होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया होगा कि नहीं? फोर्स इक्वल टू लिखोगे तो क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, इतना सिर्फ जानते रहिए। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ यहाँ पर कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? मतलब लॉस बोल सकते हैं एक प्रकार की, उसकी फोर्स में लॉस कितना हुआ। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के फोर्स में डिफरेंस कितना हुआ, वही उसका फ्रिक्शन फोर्स में लॉस हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हो डिफरेंट, लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन फोर्सेस और 1-1, ऐसे सेक्शन 1-1 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपके सामने जो लिखा है ये पहले तो ऐसे लिखोगे FR इक्वल टू, अब P1A माइनस P2A लिखोगे कि P2A माइनस P1A लिखोगे, उसके लिए थोड़ा सा ये फिगर में आपको समझना पड़ेगा। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर जो प्रेशर है P1, तो ये P1 की स्टार्टिंग में प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। प्रीवियस मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर जो ये P2 है ये प्रेशर कम है, मतलब आगे जाके प्रेशर कम हो रहा है। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो अगर आगे जाके प्रेशर कम हो रहा है तो फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। मतलब ये वाला सेक्शन 1 पे फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो फोर्स उस पर ज़्यादा है तो पहले उसका ही लिखेंगे। देखिए P1A माइनस P2A लिखेंगे और इसी को ये कन्वर्ट कर दिया। देखो ये P2A इधर, P1A अगर मैं ये P2 इंटू A इस तरफ करूँ तो FR के साथ ये प्लस हो जाएगा, वही तो ये लिखा हुआ है। और आगे क्या कर दिया गया कि अभी यहाँ पर देखिए वही चीज़ मैंने जो बताया था कि FR इक्वल टू लिख दिया गया। FR इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1A माइनस P2A और दोनों में डिवाइड का W से डिवाइड कर दिया गया। दोनों में क्या कर दिया गया? W से डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का जो एरिया कॉमन था, ये इस वाले में जो एरिया कॉमन था वो एरिया उधर मल्टीप्लिकेशन था तो इधर आके डिवाइड में हो गया। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे बच क्या गया? P1 माइनस P2 अपन W था तो उसको सेपरेट कर दिए, P1 अपन W माइनस P2 अपन W कर लिए। ठीक है, और ये जो P1 अपन W माइनस P2 अपन W होता है ना, ये होता है आपका हेड लॉस। ठीक है, इसी को बोला जाता है हेड लॉस। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? हेड लॉस बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? हेड लॉस इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एरिया इंटू W हो गया। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला अगर सर्कुलर है तो पाई बाई 4 d² रख लिए, 4 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
4 अगर देखोगे एच एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो और इनटू आपका ये 4 ऊपर चला गया था, अभी तो यहाँ पर नीचे ही रख दिया, लेकिन ये कुछ और चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। एफ आर हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। अब ये जो एफ आर आया है वो किसके इक्वल होता है, एफ डैश, ये क्या होता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया होता है, पर यूनिट एरिया होता है। तो पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया कि उसका ये कहने का मतलब होता है ना, ध्यान से समझिएगा, ये एफ आर जो बता रहा हूँ मैं, ये पॉइंट ये बताता है कि आपका जो वेटेड एरिया है, वेटेड एरिया कैसे मिलता है, वेटेड एरिया आपका ये पाई डी मतलब एक सर्कम्फ्रेंस इंटू एल कितने लेंथ तक है वो एल से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो आपका सरफेस एरिया आ जाता है कि कितना वाटर लिक्विड जो है ना वो सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है, कितना लिक्विड जो है वो सरफेस के कांटेक्ट में है, और ये वेलोसिटी आ जाता है कि कितनी वेलोसिटी से वो फ्लो हो रहा है, वो वी स्क्वायर। तो एफ डैश इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर, ये एफ आर मतलब फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है। तो वो एफ आर की जगह पे हमने ये पूरा वैल्यू यहाँ पर लिख लिया है, और नीचे जो था वो वैसे ये पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाता है, ये अगर देखा जाए और पाई पाई कैंसिल हो गया और ये 4 ऊपर चला गया, ये इसका जो डिवाइड में था पाई बाई 4, तो ये डिवाइड का डिवाइड में है तो ऊपर चला जाता है, तो ये 4 एफ डैश पाई पाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या, और डायमीटर का एक डी कैंसिल हो गया, तो एल इंटू वी स्क्वायर अपन डब्ल्यू इंटू डी हो गया, ठीक है, डब्ल्यू इंटू डी हो गया। तो ये आपके सामने जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ डैश जो होता है उसको एफ इंटू डब्ल्यू अपन 2g भी लिख सकते हैं, और एफ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ जो है इसमें इस फॉर्मूले में देखोगे तो एफ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड है, लैमिनार और टर्बुलेंट के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पर ये लैमिनार अगर है तो उसके लिए ये जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है 16 अपान जो ये वैल्यू लिखा है ना 16 अपान रेनॉल्ड्स नंबर है, ठीक है, आर एन मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, 16 अपान आर एन लिखा है मतलब रेनॉल्ड्स नंबर है। अगर वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है तो 0.079 अपान आर एन पे 1/4 रेनॉल्ड्स नंबर जो भी होगा, ठीक है, मतलब लेमिनार यहाँ पर लेमिनार के लिए 16 अपन आर एन होगा, और आर एन की वैल्यू लेमिनार के लिए जो भी होगा वो वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, और आर एन क्या होता है लेमिनार के लिए 2000 से कम ही होता है हमेशा। टर्बुलेंट के लिए यहाँ पर आर एन की वैल्यू टर्बुलेंट के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन फॉर्मूला ये हो जाएगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एफ स्मॉल एफ है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे फ्रिक्शन जो है कोएफिशिएंट इंटू डब्ल्यू इंटू 2g, तो ये अगर जब इसमें फॉर्मूले में अगर रखते हैं एफ डैश की जगह पे, सिर्फ एफ डैश की जगह, बाकी जो जैसा है वैसे ही रहने दे, तो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है 4FL वी स्क्वायर अपन 2g, ये आपका हेड लॉस का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। कंडीशन ये ध्यान में रखना कि ये जो एफ है ये एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इन दोनों के बेस पे एफ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने जो दिख रहा है 16 अपन आर ए और ये 0.079 अपन आर एन पे 1/4, ये इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और अगर इसको और सिंप्लीफाई, ये देखिए ये जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया है ये वेलोसिटी अगर है तो आप निकालेंगे, अगर मान लो डिस्चार्ज दिया है तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला ये तो पता ही है कि क्यू इंटू, एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज का, और एरिया के लिए π/4 डी स्क्वायर इंटू वी कर लो, ठीक है। तो वी की फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी की जगह पे क्या आ जाएगा 4 इधर क्यू अपन पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो वी की वैल्यू है इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, ये जो आपके सामने इक्वेशन है इसमें आप पुट कर दो, तो एच एफ का क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, क्यू के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे देखिए अगर स्क्वायर कर दिए तो ये इस फॉर्म में आ गया, और ये वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट वहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला ये आपके सामने आ जाता है 4FL वी स्क्वायर अपन 2GD में ही पुट किए, ये देखिए पुट किया गया तो क्या आ गया FL क्यू स्क्वायर अपन 3D⁵ आ जाएगा, FL क्यू स्क्वायर अपन 3D⁵। तो ये आपके सामने डिस्चार्ज के रूप में ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है।
ये इस तरीके से बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार ट्राई करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ सकता है, अगर वेलोसिटी के फॉर्म में दिया होगा, अगर डिस्चार्ज नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला जो था इसको यूज कर लो, और अगर डिस्चार्ज दिया है तो इसको यूज करके हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या जरूरत है, देखो यहाँ पे एफ की जरूरत है, और एफ कैसे मिलेगा, ऑलरेडी मैंने इस वाले फॉर्मूले में मैंने बता दिया है। इन दोनों में ये एक है और एक ये है, इन दोनों के बेस पर एक तो 16/Rn है और ये 0.079/Rn पे 1⁴ है। ये टर्बुलेंट के लिए है, लेमिनार के लिए, जो ऊपर वाला दिया है वो लेमिनार के लिए, और ये जो एफ मैंने यहाँ पे बताया है दोनों में एफ है, तो वो क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, L इंटू क्यू स्क्वायर अपन 3d5। फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया रहेगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप आसानी से, देखो व्हेन वेलोसिटी जब दिया होगा तो ये इक्वेशन यूज करके और सॉल्व कर लोगे, और जब डिस्चार्ज दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करके। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हेड लॉस जब भी कैलकुलेट करना होगा, ध्यान से समझ लेना कि हेड लॉस जब भी कैलकुलेट करना होगा तो डार्सी साहब ने ये फॉर्मूले दिए थे। वेलोसिटी दिया है तो हेड लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4FL_V²/2GD। F क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, L लेंथ है, ठीक है, V वेलोसिटी है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 9.81 होती है, और D डायमीटर है, जो भी डायमीटर दिया होगा, ठीक है। तो उसके बेस पे ये आप फटाक से बता सकते हो। और अगर डिस्चार्ज दिया होगा तो हेड लॉस फाइंड आउट करने के लिए FL/3d⁵ ये यूज करके आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, करोगे तो आपके लिए एकदम आसान रहेगा, नहीं करोगे तो नहीं आसान रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत प्रकार के लॉसेस होते हैं। हेड लॉस जो अभी मैंने बताया, डार्सी साहब ने जो फॉर्मूला हेड लॉस का दिया है उसके अकॉर्डिंग और भी कई सारे वेरियस हेड लॉसेस होते हैं पाइप में अगर फ्लो कराया जाता है तो उन सभी लॉसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वो हेड लॉस कैसे फाइंड आउट होगा, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए आप ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में बैठा लो, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा दूं, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा दूं, लेकिन ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने बताया है कि अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया हो या लिक्विड दिया हो, ठीक है, तो ये ऊपर वाला, और डिस्चार्ज के लिए ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करके आप आसानी से कैलकुलेट करके बता भी सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वेरियस हेड लॉसेस इन फ्लो थ्रू पाइप, ये भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताएंगे। बहुत सारे लॉसेस हैं, मुझे देखने में लगता है कि 6 तरीके का लॉस यहाँ पे बताया गया है। बहुत सारे पॉइंट हैं जो 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।